नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ तो ज़्यादा इजी लगेगा। देखो ये जो ये एक तरह का कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इसे क्या कहेंगे? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल होते हैं और यहाँ से रेनल आर्टरी और रेनल वीन्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंचेस होता है रेनल आर्टरी और रेनल उसके वीन्स के। और ये जो बोमेन कैप्सूल है इस तरीके से ये कनेक्ट होता है डक्ट से। ठीक है, अब ये डक्ट क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। जैसा मैं डायग्राम बना रही हूँ आप वैसे ही बना सकते हो, तो आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आप बुक में देखोगे तो बोमेन कैप्सूल या नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बहुत ही टफ लगते हैं और बहुत सारे बच्चों को ये बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से पहले आप बोमेन कैप्सूल बना लो, उससे कनेक्टेड आप बंचेस बना लो, एक रेनल आर्टरी के और रेनल वेन्स के। क्लियर हो रहा है? तो ये जो बोमेन कैप्सूल है इससे कनेक्ट होता है ये, जिसको हम हैनल, ये जो यू शेप में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं हैनल लूप। क्लियर हो रहा है? हैनल लूप। और यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट नेफ्रॉन है और ये नेफ्रस है। ये क्या है? नेफ्रस। और नेफ्रस और ये कंप्लीट होता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल इस बंच से रिलेटेड होता है जो रेनल आर्टरी और रेनल वीन्स होते हैं। रेनल आर्टरी से आपको मालूम है कि ब्लड आते हैं, इम्प्योरिटी ब्लड आते हैं जिसका फिल्ट्रेशन होना होता है। तो इसमें से जब ये नेफ्रस से ये ब्लड जाते हैं तो नेफ्रस से जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो फिल्ट्रेट होके नीचे की ओर भेज दिए जाते हैं और ब्लड को, ठीक है, यहाँ पे जो इस तरीके का ये कंटिन्यू आप जिग जैग कर दो बहुत सारे। ये हो गया रेनल, ये रेड कलर आप कर सकते हो तो रेनल आर्टरी, और यहाँ पे रेनल वीन्स की इसी तरीके से कनेक्शन कर दो। ठीक है, और इसे बाहर इधर निकाल दो ऊपर की ओर। तो ये जो रेनल वीन्स होते हैं, अब ये यहाँ तक क्या हुआ, नेफ्रस तक ब्लड आया, उसमें से नाइट्रोजिनस फिल्टर हुआ और ये ब्लड फिर रेनल वीन से ऊपर की ओर हार्ट की ओर ट्रांसफ़र कर दिए गए। बचे हुए वेस्ट मटेरियल जो हैं वो चले जाते हैं यहाँ, कहाँ? हैनल लूप पे। ये यू शेप में जो है ये हैनल लूप। हैनल लूप का मेन फंक्शन होता है कि रीएब्जॉर्प्शन ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। तो इसमें इस लूप में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल मिले हैं उनमें उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीफिल्ट्रेशन होगा, उनमें से जितने ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट या फिर जितने भी मिनरल्स हैं, है ना, या जितने भी आपके सॉल्ट हैं उन सब का रीअब्जॉर्प्शन होके फिर से वो ब्लड में कनेक्ट होके ये रेनल वीन से ट्रांसफ़र के लिए भेज दिया जाएगा। बचा हुआ जितना वेस्ट मटेरियल है अब रेनल लूप से इस डक्ट में कनेक्ट होगा। अब ये डक्ट आपको इस तरीके से स्टेम लाइक दिखाई दे रहा है कि प्लांट के स्टेम जैसा, तो ये क्या है, डक्ट के एक वेन्स है। और वैसे तो डक्ट के 1 करोड़ या इससे भी ज़्यादा ये मेन वेन्स होते हैं जिसमें इस तरीके के ब्रांचेस जैसे लगे होते हैं और एक एक ब्रांचेस में एक एक बोमेन मतलब नेफ्रॉन लगा होता है। इसमें जैसे ये नेफ्रॉन इसमें लगा हुआ है, वैसे ही इधर एक नेफ्रॉन होगा, इधर एक नेफ्रॉन होगा, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। मैंने बताया कि 1,50,000 लैक्स नेफ्रॉन एक आपके डक्ट विंस में दिखाई देते हैं। तो वैसे तो डक्ट विंस भी बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे देखा जाए तो कई अरब तक ये नंबर्स में होते हैं। तो इस तरीके से इनका फिल्ट्रेशन होता है और ये नेफ्रॉन से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो डक्ट में मतलब ब्लडर में स्टोरेज कर दिए जाते हैं डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरीके से ये नेफ्रॉन भी ऐसे ही भेजेगा, इधर वाला नेफ्रॉन, इधर नेफ्रॉन, सभी नेफ्रॉन अलग अलग वेस्ट मटेरियल को जल्दी जल्दी भेजते जाएंगे और ये स्टोरेज होता जाएगा और ये इसमें वर्क होता है। तो अब जान लीजिए कि इनकी थ्योरी क्या कहती है। तो अभी इनकी थ्योरी पढ़े थे कि एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जो कनेक्ट होता है डक्ट से, और कप शेप वाले को हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। आपने स्ट्रक्चर में अभी देखा कि कप शेप वाले को बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। बोमेन कैप्सूल होता क्या है, इट इज़ फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन।
ब्लड को फिल्टर करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा और ब्लड को कहाँ से भेज देगा, रेनल वीन के थ्रू हार्ट में ट्रांसफ़र कर देगा। हैनल लूप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड, मतलब कि प्रोटीन, एमिनो एसिड को प्रोटीन कहते हैं, एंड वाटर, है ना। तो हैनल लूप जो यू शेप में होता है, इसमें लिख सकते हो यू, हैनल लूप इज यू लाइक शेप्ड, ठीक है। तो देन यूरिन इंटर इनटू द यूट्रर और थ्रू डक्ट एंड कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लड। ब्लडर में आने के बाद अब वो यूथ्रा से बाहर आने के लिए रेडी होते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है ह्यूमन में, मतलब जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं। अब देखते हैं प्लांट में किस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो इनके एक ही पॉइंट है प्लांट एक्सक्रीटरी में। पहला पॉइंट है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। इसमें मेन काम करता है कौन, स्टोमेटा भाई। तो स्टोमेटा के ही कारण इसमें क्या होता है, जितने भी चाहे वो रेस्पिरेशन फंक्शन हो या रिमूविंग का वर्क हो या फिर डाइजेशन का भी वर्क हो, तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये आपने देखा भी होगा स्ट्रक्चर। तो स्टोमेटा ओपन होता है तो डार्क रेस्पिरेशन चलता है, डार्क रेस्पिरेशन के थ्रू जितने भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और सॉरी, लाइट रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, डार्क रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से एक्सेस वाटर भी रिमूव किए जाते हैं जब डार्क रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि क्लोज होता है। क्लोज होना स्टोमेटा का, ये वाले जो गेट होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, तब ये डार्क रेस्पिरेशन होगा। ओपन होंगे मॉर्निंग में तो ये क्या होगा, ओपन रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है। और प्लांट ऑल्सो लॉसेस सम ओल्ड लिव्स। तो इसमें क्या होता है, एक तरह का बोल सकते हैं कि इसमें जिबरलिन बनता है, एक हार्मोन्स होता है जिबरलिन। तो जिबरलिन क्या करता है कि एक एज में लीव्स जब फोटोसिंथेसिस करने पूरा कंप्लीट हो जाता है, इनके जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं, पिगमेंट्स, वो खत्म हो जाते हैं, तो ये येलो कलर में आ जाते हैं और ये फिर टूटकर अपने आप ब्रेक डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये जिबरलिन के कारण होता है। तो इस तरीके से इनमें वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना होता है। देखो पत्तों का पीला पड़ना कब होता है, जब ये फूड बना लिए, अब फूड बन गया और उन्हीं के वेस्ट मटेरियल वहीं पे स्टोरेज होते जाते हैं। तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल जो होते हैं, वो पिगमेंट होता है, तो वो कम होते जाता है और वेस्ट मटेरियल के कारण ये पीले दिखाई देने लगते हैं स्टोरेज के कारण। तो बाद में ये धीरे से बाहर मतलब अलग हो जाते हैं प्लांट से। तो इस तरीके से इनमें होता है वेस्ट मटेरियल का डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो इसे आपको नोट्स बनाने हैं और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज या कॉल में पूछ सकते हो। गुड लक बच्चों।